अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज की जो ज़रूरी अपडेट है इंडिया और गल्फ़ कंट्री का वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले एक ज़रूरी खबर शेयर कर देता हूं इंडिया से जुड़ा हुआ। पहले मुंबई एयरपोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया कि जितने भी पैसेंजर हैं इंटरनेशनल पैसेंजर वो 3.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचे और जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स है वो 2.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचे। ठीक उसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दिया पैसेंजर्स के लिए। 3.5 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा अगर आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट है, 2.5 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा अगर आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट है। इसके अलावा इंडिगो, अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा फ़्लाइट चलाने वाली कंपनी इंडिगो ने यह भी कहा है पैसेंजर से कि आप लोग जो लगेज का लिमिट है जो दिया हुआ रहता है टिकट में उतना ही लेके आइए। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा लेकर के जाते हैं, फिर एयरपोर्ट में बेकार में लेट होता है। तो ये सब चीज़ अब वो लोग नहीं चाहते, इसको लेके स्ट्रिक्ट है। क्या वजह है ये रूल बनाने का, ये भी बताया है। अभी न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम है, आप लोग को भी पता होगा, जिसके वजह से एयरपोर्ट में रश बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर के अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ये चीज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं चाहते, इसीलिए ये गाइडलाइन जारी किया गया है। तो आप में से जो भी मेरे भाई हवाई यात्रा करना चाहते हैं इन बातों का ख्याल रखिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर अवेयर कर दीजिएगा, नहीं तो उनको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएई से। अरब अमीरात ने ये कहा है, वहाँ के हुकूमत ने, कि जितने भी विजिट वीज़ा है वो अब दुबई के अंदर से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। एक्सटेंशन के लिए दुबई से बाहर जाना ज़रूरी है, एग्ज़िट री एंट्री करना ज़रूरी है। आप लोग को बता दूँ, कोविड-19 के टाइम दुबई के अंदर से ही हो जा रहा था एक्सटेंड, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी दुबई से बाहर जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग को पता ही होगा, सऊदी हुकूमत ने भी फ़िलहाल यही रूल रखा हुआ है, जितने भी लोग मल्टीपल विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब गए हुए हैं उनको भी एक्सटेंशन के लिए सऊदी अरब से बाहर निकलना ज़रूरी है। एग्ज़िट एंट्री के बिना उनका भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, सिंगल वीज़ा वालों के लिए एक्सटेंड हो रहा। वहीं से जो लोग मल्टीपल विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब बुलाए अपना फैमिली को, उनका वीज़ा के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ अपडेट है सऊदी अरब से भी जुड़ा हुआ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने ये कहा है कि किसी भी शख्स का अगर सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग है और उसका कफिल कंपनी कुछ और सैलरी देता है, अलग कम सैलरी देता है, तो वर्कर के पास पूरा अधिकार है कि वो इसका कंप्लेंट करे, शिकायत कर सकते हैं और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी मेरे भाई ऐसा काम कर रहे हो जिनका कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा सैलरी था और अभी कफिल कंपनी लोग आपको कम दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर ट्विटर में ट्वीट कर सकते हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस में जा करके आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। इसके बाद एक और अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से क्यूआ से जुड़ा हुआ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा है कि कोई भी वर्कर का अगर कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में है और मान लीजिए उसको मॉडिफाई करना है, ज़्यादातर ये चीज़ कफिल लोग करना चाहेंगे, कफिल ये कंपनी, तो अगर कोई भी कफिल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे, मॉडिफाई का मतलब क्या, कुछ कफिल लोग क्या करते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बता करके वर्कर को वो लोग 3 साल का बना लेते हैं, 4 साल का बना लेते हैं, सैलरी को ज़्यादा दिखा करके बाद में वो कम कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर कोई कंपनी या कफिल करना चाहेगा तो इसमें वर्कर का भी अप्रूवल लाजिम चाहिए, किसी एक शख्स का मर्जी से ये चीज़ नहीं हो सकता। इसके बाद एक और अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही। देखिए, अभी मौसम ठीक नहीं है सऊदी अरब में, कई शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अब बारिश होने के बाद कितना तकलीफ़ होता है, शायद ये थोड़ा बहुत एहसास हो रहा होगा वहाँ के हुकूमत को भी कि कितना दिक्कत होता है। हमारे कंट्री में बारिश होते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहता है। सऊदी में बारिश होता नहीं तो वहाँ पे उतना दिक्कत भी नहीं होता है। अभी देखिए, ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा काम रुका हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा है कि जितने भी कफिल या फिर एम्प्लॉयर हैं उनके पास पूरा अधिकार है, वो अगर चाहें तो आपसे ऑनलाइन भी काम करवा सकते हैं। अगर आपका ऐसा काम है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो तो लोग ऑनलाइन आपसे काम करवा के आपको पेमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका काम ऑनलाइन करने लायक नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो आपको बैठा के रखें और इसके लिए आपको सैलरी भी ना मिले। तो इसके लिए कोई स्ट्राइक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में काम कर रहे हो, रूल रेगुलेशन को अच्छे से समझ के काम करिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक अपडेट जद्दा से आ रहा है। देखिए, जद्दा में इतना ज़्यादा बारिश होने के बाद भी माशाल्लाह वहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ना ही इमरजेंसी जैसा हालात वहाँ पे बने। देखिए ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ में क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जद्दा में जिस तरह से बाढ़ आया, वहाँ पे जिस तरह से हालात बने, ये हालात अगर करप्टेड कंट्री में होता तो वहाँ पे ना जाने क्या हाल रहता लोगों का। लेकिन यही आप कंपेयर कीजिए, जद्दा में इतना बारिश आया, इतना बाढ़ आया, लेकिन लोगों को उतना तकलीफ़ नहीं हुआ। हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सबको मुआवजा भी मिलेगा जिसका जितना नुकसान हुआ है। इसके बाद एक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। देखिए बहुत सारे लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उन्होंने एक रिमाइंडर दिया है जितने भी गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं या फिर वहाँ के लोग हैं उनको, कि सऊदी अरब में अगर कोई भी चेक के थ्रू कुछ पेमेंट करना चाह रहा है तो उसका चेक के थ्रू पेमेंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चेक भर के दे दिया, सिग्नेचर आपने गलत डाल दिया जिसकी वजह से आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं और आपने चेक दे दिया। कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे कि आपका पेमेंट ना हो, ऐसा करने वाले लोगों पे एक्शन लिया जाता है। इसके लिए सज़ा होगा 5 लाख रियाल का जुर्माना और 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके बाद एक अपडेट आ रहा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से। देखिए सऊदी अरब अभी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोगों को हम अट्रैक्ट करें सऊदी अरब में घूमने आने के लिए। तो एक डेटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने 2022 का 6 महीने का। 2022 में 6 महीने में 6.1 मिलियन लोग, 60 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट लोग गए सऊदी अरब घूमने के लिए, और इससे सऊदी हुकूमत का रिवेन्यू हुआ 27 बिलियन रियाल तक का, रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।